पर भी अगर मोदी जी सारे काम कर सकते हैं, कोरोना में देश को बंद रखते हैं लेकिन बिहार में चुनाव करवाते हैं, कोरोना में देश को लॉकडाउन में रखते हैं लेकिन राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं, और बिहार के चुनाव के बाद जश्न मनाते हैं, तो उन्हें सारी चीजें करते हैं। वो सारी सरकार खोल के रखी है, पीछे से पीछे के दरवाजे से किसानों को और पूरे देश को तबाह करने वाले कानून ले आए, उनको माफ है सारे। राष्ट्रपति को तो खून माफ है, प्रधानमंत्री को थोड़ी माफ है भाई। इसलिए कानून का सम्मान सबको करना चाहिए और हम लगातार सम्मान करते आ रहे हैं, और इसीलिए हमने पुलिस से कहा है, सरकार से कहा है कि हमें उसकी अनुमति दी जाए। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती। जब देश का संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियार के लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार बीजेपी की है, देश में भी और प्रदेश में भी सरकारी गुंडागर्दी चरम पर है। पुलिस का बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो मन में आ रहे हैं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो किसान आंदोलन में भाग लेने आ रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? उन किसानों के घर पे उनसे जबरदस्ती 1-1 लाख के 50-50 लाख के मुचलकी क्यों भरमाए जा रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भी सबको अधिकार है, संविधान में अधिकार है, क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों उनके नंबर नोट कर रहे हैं? क्यों उनके यहाँ नोटिस भिजवा रहे हैं? क्यों उनकी जमीनों की आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनकी नपत कर रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? क्या ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं है? तो सरकार अगर ये लगातार गुंडागर्दी करती रहेगी, कानून का उल्लंघन करता रहेगी, तो क्या हमने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? इसी बात के लिए है क्या? रोकेंगे नहीं क्या? निश्चित रूप से रोकेंगे अगर सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। तो साहब, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। ये सरकार तो संविधान को मानती नहीं है। इस सरकार के राज में तो संविधान जंतर मंतर पर जलाया जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि संविधान की बात? नहीं, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं क्योंकि संविधान फॉर्मली रूप से भी खत्म नहीं किया। और ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इस देश की जनता को सोचना था। जिस समय संविधान जलाया गया उसी समय देश में आंदोलन होना चाहिए था, क्योंकि संविधान से ही सबके अधिकार हैं। लेकिन उस संविधान को तो लोग कहते हैं ना, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, ये तो दलित ने बनाया, ये तो उन्होंने बनाया, इसलिए ये करके टाल देते हैं। नहीं, संविधान हर किसी का है। संविधान पर पूरी चर्चा हुई है। संविधान सभा में जितने भी उस समय के सदस्य थे, उन्होंने सबने चर्चा करके सबने एक मत से उसे स्वीकार किया और तब संविधान बना। और इसीलिए संविधान में जितने भी लोग हैं पूरे देश के, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया। मूल अधिकारों में जो हैं, लोगों को सोचना है कि अगर तुम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो सरकार तो भैया उसका गलत इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता अनंत कुमार हेगड़े, उनकी कई बार स्टेटमेंट आई और फिर उन्होंने रिपीट किया है कि हम तो संविधान को बदलने आए हैं। संविधान सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, मुसलमान सुरक्षित नहीं। सुरक्षित क्या है इस देश के अंदर? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए आंदोलन है, और ये आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बनना है। अब इसके बाद में निश्चित रूप से बहुत कुछ सुरक्षित होगा, इसीलिए है। और जो संविधान को बदलना है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, अनंत हेगड़े हो या कोई भी हो, संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो बाद की बात है। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी मोदी जी ने ये कानून वापस नहीं लिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में सरकार जरूर बदल जाएगी। ये बीजेपी सरकार जय किसान। ये लड़ाई कानून बदलने की है, सत्ता बदलने की है, व्यवस्था बदलने की, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये लड़ाई इस देश को कुछ जो लोग हैं इसको लूट रहे हैं। ये कुछ लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनके दिमाग की गंदगी है, जिसे थोपना चाह रहे हैं, देश पर लादना चाह रहे हैं और पूरे देश को तबाह करना चाह रहे हैं, उन लोगों से इस देश को बचाने के लिए इस देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है। और जब आजादी की लड़ाई होती है तो उसमें बहुत कुछ सही होता है, और जो गलत है उस बहुत कुछ गलत को साफ किया जाता है। साहब, एक बड़ा सवाल उठता है, जब देश के अंदर दलित आंदोलन करता है तो नक्सली और माओवादी, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी। ये 90% जनसंख्या जो है देश की, ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, माओवादी। फिर ये जो 10% लोग बसते हैं, ये राष्ट्रभक्त कैसे है? मैं वो राष्ट्रभक्त है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं अपने आप। नहीं, उनका क्या मतलब सर्टिफिकेट बांटेंगे वो? मतलब जैसे मन में चाहे ठप्पा लगा कर रख लो, मेरी सर्टिफिकेट है, जैसे मोदी जी की वो दिखाते रहे, डिग्री दिखाते रहे, गृहमंत्री दिखाने में। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आज सत्ता उनके हाथ में है। सोचना लोगों का है, 90% लोगों को सोचना है। सरकार कुछ नहीं होती है, शासन प्रशासन की कोई ताकत नहीं होती है।
बशर्ते जनता अपने अधिकारों को समझे और अधिकारों को समझने के बाद में उनको बरकरार रखने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सही समय पर सही आवाज उठाए, पूरी मजबूती से उठाए। ये जो दलित हैं, ये जो मुस्लिम हैं, ये जो खालिस्तानी जिन्हें कहा जा रहा है, ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सबको जिन पर ठप्पा लगाया जाता है, जिनको लगातार सताया जा रहा है, इन सब लोगों को साथ आना चाहिए, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के साथ में चलना चाहिए। जिस दिन ये साथ हो जाएंगे, जाति और धर्म की दीवारें तोड़ के एक साथ आ जाएंगे, उस दिन ये गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ रही है, मंच पे भी कोई बोलता है तो यही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो मैं बड़ा सोचता हूँ यार, बुद्धिस्ट कहाँ गए भाई? इस देश में बौद्ध भी तो रह रहे भाई। मैं सोचता हूँ जैनी कहाँ गए भाई? जैन भी तो रह रहे यहाँ पे, यहाँ सिख भी रह रहे भाई, यहाँ पारसी भी रह रहे भाई, और कहाँ गए? तो लोगों को ये नारा बदलना चाहिए। दूसरा, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये देश हिंदुस्तान नहीं है, ये देश भारत है। संविधान में भारत डिक्लेयर किया गया है, इसलिए हमें बीजेपी की आरएसएस की भाषा नहीं बोलनी, क्योंकि वो हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमें भारत की बात करनी है, और जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं प्रथमतः भारतीय हूं और अंततः भारतीय हूं, यानी पहले भी भारतीय हूं और आखिर में भी भारतीय हूं। जब हम भारतीय बन के सोचेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, तब ये सारी गंदगी साफ हो जाएगी, और ये करना पड़ेगा। नहीं तो एक एक करके सब पिटेंगे। तो जो आपको लगता हो पिटना हो तो पिटते रहो। घर पड़ोसी का जला है, आप आग बुझाने मत जाओ, आपके घर में भी आग लगेगी। अगर आप आग बुझाने जाओगे, निश्चित रूप से आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, और जो असली गंदगी है, जो मैं कहूं कि कोड़ है इस देश के लिए, जो कोड़ है, इस कोड़ को, इस गंदगी को साफ करो। इस आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हो? बहुत बढ़िया भविष्य। इस आंदोलन का भविष्य स्वर्णिम भविष्य है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस आंदोलन से किसानों के जो कानून है, ये तो वापस होंगे। एमएसपी कानून बनेगा ही बनेगा। आने वाले समय में ये जो गंदगी, मैंने कहा ना कि बीजेपी आरएसएस, ये पूरी गंदगी साफ होगी, सरकार साफ होगी। जो आज समझ रहे हैं कि तुम जो चाहोगे कर दोगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा, पता भी नहीं लगेगी। इस आंदोलन का भविष्य बहुत अच्छा है, और मैं मानता हूं उसके बाद, आंदोलन के बाद देश बहुत तरक्की करेगा। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। मैं अभी भी कहता हूं, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर राजनीति की गंदगी साफ करनी है तो अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, और उसके बाद में ये राजनीति भी अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, आप ईवीएम की जो बात कर रहे हैं, 26 तारीख को जो किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर रखा है, पुलिस से अभी बात नहीं हो पा रही है। पुलिस इजाजत देने के मूड में नहीं है। सरकार हाथ खींचे, सुप्रीम कोर्ट का आपको पता उसने क्या कहा है। ऐसे में 127 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं दिल्ली में, जिनको बंद किया जाएगा दिल्ली में एंट्री के लिए। आपको नहीं लगता कि पुलिस के साथ टकराव, एक तरफ मतलब खून खराबा हो सकता है, देश की छवि खराब होगी? आंदोलन में टकराव होता ही है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन पॉइंटों की बंद करने की बात कर रहे हैं, ये एक बंदर की खिड़की देखिए, दांत निकाल के करता है, ऐसे कर दूंगा की करता, ये सब वो बंदर वाली घुड़की है, बंदर की घुड़की है। इस पॉइंटों को बंद करने से एक भी किसान और कोई भी किसान लीडर डरता नहीं है, और पहले ही हाथ जोड़ के बताया जा चुका है कि हम शांतिपूर्वक परेड करेंगे मींस करेंगे। इसलिए पुलिस से इतना निवेदन है कि इसमें कोऑपरेट करें। अगर वो बंद करेगी, हम तब भी रुकेंगे नहीं, परेड तो होगी ही, हर सूरत में होगी। और आप देखना, आने वाले कुछ समय बाद ही, जो 26 तो अभी दूर है ना, उससे पहले ही पुलिस निश्चित रूप से इसको हरी झंडी दिखाएगी, परमिशन देगी। भारत माता की जय।